हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज सुनवाई लगी हुई थी और आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा हुआ था, जहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले को लेकर बहस कर रहे थे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन दिया है बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थियों के बारे में। सुनवाई समाप्त हो गई है। डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज दो सुनवाइयां लगी हुई थी। मैंने आप सभी को दोनों के बारे में जानकारी दी। एक मामला था उत्तराखंड हाईकोर्ट का, जहां पर बीएड के चयनित अभ्यर्थियों को लेकर डिसीजन के लिए गया हुआ था। जैसे कि आपने बिहार में देखा कि वहां के बीएड को बाहर किया गया, वैसा ही आपने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा, वहां के बीएड अभ्यर्थियों को भी बाहर किया गया। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तराखंड के बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को लेकर भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उनको भी बाहर किया। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई मामला था तो वो ये था कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सॉलिसिटर जनरल और जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया की बेंच सुनवाई कर रही है, वो क्या डिसीजन देगी, क्योंकि उसी डिसीजन के आधार पर सारी चीजें स्पष्ट होंगी पूरे देश भर के अंदर। और अब इस मामले पर बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक बड़ी जीत देखने के लिए मिली है, जहां पर बीएड की जीत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है फैसला। जी हां, 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया था, जिसमें यह कहा था कि 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को क्वैश कर दिया जाता है और बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन आज जब इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई शुरू होती है तो मामला वहीं से शुरू होता है जहां पर शुरू हुआ था कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया आदेश राजस्थान के लिए तो वैलिड है, लेकिन पूरे देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग मामले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो सुनवाई देखने के लिए मिली थी बीटीसी डीलेट के अधिवक्ताओं के माध्यम से, मीनाक्षी अरोड़ा मैम, इसके अलावा कपिल सिब्बल के माध्यम से बहस की गई। उन्होंने इस मामले पे समझाने का प्रयास किया कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तभी से इस नोटिफिकेशन को क्वैश मानते हुए जो भी भर्तियां की गई हैं उन सभी को रद्द कर दिया जाए। और यहाँ पर इस मामले पर जब सुनवाई देखने के लिए मिली तो यहाँ जस्टिस अगर बात की जाए सुधांशु धूलिया और इसके अलावा सुधांशु धूलिया के साथ अनिरुद्ध बोस ने इस मामले को लेकर ऑब्जेक्शन किया कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, वो नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी तो किया था, लेकिन रद्द पहली बार 25 नवंबर 2021 को हुआ था। तो यहाँ पर कपिल सिब्बल, इसके अलावा मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से ऑब्जेक्शन करते हुए कहा गया कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित किए गए, उनकी पेडागोजिकल स्किल्स कंप्लीट नहीं है, तो ऐसे में किस आधार पर उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बना करके रखा जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फिर थोड़ी देर के बाद में पीएस पटवालिया जी के माध्यम से इस मामले में बहस की गई। उन्होंने इस मामले में कोर्ट के सामने पक्ष रखा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं, वो अलग अलग राज्यों के अलग अलग सिनारियों के आधार पर चयनित किए गए हैं। जैसे कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी राजस्थान में चयनित किए गए थे तो वहां पे एक अलग मामला था, क्योंकि उनको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। बिहार के अंदर मामला अलग था, सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। छत्तीसगढ़ के अंदर मामला अलग था, वहां पे उनको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित तो किया गया, लेकिन उनकी नौकरी को सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा गया था। यानी कि एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने यहाँ पे देखने के लिए मिली कोर्ट के अंदर कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली तो यहां पर फिर बीच में तुषार मेहता जी के माध्यम से भी आकर के मामले को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि जो बीएड और बीटीसी का मामला है वो सिर्फ एक स्टेट या दो स्टेट का नहीं है, छत्तीसगढ़, एमपी या राजस्थान का ही नहीं है, ये मामला पूरे कंट्री के लिए है और वहां पर अलग अलग तरीके से जो नियुक्तियां वो की गई हैं। तो ऐसे में 1 तारीख से अगर हम इस ऑर्डर को लागू कर देते हैं, चाहे वो 28 जून 2018 हो, तो इसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। इसी बात को समझते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस मामले पे जो डिसीजन दिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने द्वारा 11 अगस्त 2023 के दिए गए जजमेंट को रिव्यू करते हुए उन्होंने इस मामले पे स्पष्टीकरण किया है। जो एमपी सरकार के माध्यम से याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका के आधार पे जहां पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर चयनित हुए हैं और उनकी नियुक्तियां किसी भी तरीके से सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है। ध्यान से सुनिए इस ऑर्डर को।
सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चयनित हुए हैं और जिनकी नियुक्तियां सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, उनको यहां पर 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर से किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा, यानी कि वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे और उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये पहला पार्ट है जो आप सभी के सामने है। और जो दूसरा मामला है वो ये कि जिनको सब्जेक्ट टू आउटकम नौकरियां दी गई हैं, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जो डिसीजन है वो यहाँ पे कोर्ट के अंदर दिया है, क्योंकि जिनको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर निकाला है। फिलहाल इस ऑर्डर को मांग की जा रही थी कि 28 जून 2018 से लागू किया जाए, लेकिन कोर्ट के माध्यम से इस ऑर्डर को प्रोस्पेक्टिव यानी कि 11 अगस्त 2023 से लागू किया है, यानी कि 28 जून 2018 से ये ऑर्डर अब लागू नहीं होगा। ये ऑर्डर 11 अगस्त 2023 से ही लागू किया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था, लेकिन उन अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जो यहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम नौकरी नहीं कर रहे। जैसे कि यूपी के अंदर जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनका बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला अलग है, क्योंकि गुड्डू सिंह की याचिका लगी हुई है और आकाश पटेल की याचिका लगी हुई है। लेकिन आज जजेस ने 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को रिव्यू करते हुए उन सभी चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी को सेव कर दिया है। बाकी जो डिटेल जानकारी होगी मैं आप सभी को देर शाम तक ऑर्डर आने के बाद दूंगा। अभी इस मामले को लेकर जो सुनवाई है वो समाप्त हुई है और जैसे ही समाप्त हुई है आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले दे दी गई है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को प्रोस्पेक्टिव जो प्रारूप से लागू किया गया है, यानी कि जो मांग की जा रही थी कि रेट्रोस्पेक्टिव मोड में लागू किया जाए, कोर्ट ने उस मांग को नहीं माना है और एमपी सरकार की उस याचिका पर चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी को लेकर एक बड़ा डिसीजन दे दिया है। बाकी की डिटेल जानकारी मैं आप सभी को अब से थोड़ी देर के बाद एक डिटेल वीडियो के माध्यम से दूंगा, जहां पर बहुत सारे अधिवक्ताओं से मुझे जानकारी लेनी है और इसके अलावा कोर्ट की पूरी डिटेल आप सभी को देनी है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे आज 2 सुनवाइयां लगी हुई थी, एक उत्तराखंड की जहां पर चयनित को बाहर करने का आदेश दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जहां पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बहस कर रहे थे उस मामले पर, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीएड छात्रों के लिए बड़ी जीत हुई है। कोर्ट ने इस मामले को पलट दिया है और एक नया आदेश जारी कर दिया है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। और एक जानकारी और दे दूं कि इस मामले को लेकर मैं देर रात को लाइव भी आप सभी के बीच आऊँगा और आपके सभी सवालों के जवाब भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।